CIC स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो आपने यहाँ पे CIC की फुल फॉर्म बतानी है, तो फुल फॉर्म देखने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं रिलेटिंग टू CIC। ठीक है, CIC है क्या? इट्स अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी बेसिकली। सो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जब भी बैंक्स ने लेंड करना है ना, जब भी बैंक्स ने लेंड करना है तो उन्होंने इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन? जो भी बोरर की इंफॉर्मेशन रहेगी रिलेटिंग टू व्हाट? रिलेटिंग टू क्रेडिट वर्दीनेस। उसके बारे में इंफॉर्म करना है किनको? एक कंपनी को। दैट कंपनी इज नोन एज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है CIC का। सो देयर आर कंपनीज जो RBI के अंदर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, RBI की उनको परमिशन है कि आपने क्या है, जब भी लेंड करना है तो जो ये जो बोरर है, बोरर के रिलेशन में सारी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करनी है? वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करनी है आपने। सो दिस इज नोन एज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। अभी ऐसा क्यों? जैसे मान लो भी ये जो बोरर है, इन्होंने लोन लेना है, बैंक A से लोन ले लिया, बैंक B से भी लोन ले लिया, सेम एसेट को कलेक्टर रख के बैंक C से भी ले लिया। तो ये चीज को रोकने के लिए एक, जब बोरर की जो क्रेडिट वर्दीनेस रहेगी, इसकी परफॉर्मेंस रहेगी कि इन्होंने टाइमली पे किया कि नहीं किया, कितना डिले किया, अगर ये केस में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी यहाँ पे, तो फर्दर अगर कोई और बैंक ये जो इस टाइप का जो बोरर है इसको लोन प्रोवाइड करेंगे, सो फर्स्टली वो दे विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बोरर, एंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट थिंग वो लोन प्रोवाइड करेंगे। ये बेसिकली क्यों किया गया? ताकि जो NPA की प्रॉब्लम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो प्रॉब्लम है, उसको सही किया जा सके, उसके ऊपर कर्व किया जा सके, तभी ये चीज की गई। कि अगर आपको पहले से ही पता होगा, बैंक्स को पहले से ही पता होगा परफॉर्मेंस ऑफ द बोरर रिलेटिंग टू दी रीपेमेंट शेड्यूल, तो वो पहले ही देखेंगे कि हम इस पर्सन को प्रोवाइड करें एडवांस के ना करें। तो ये जो इन कंपनीज रहती हैं, इनका सिर्फ एडवाइजरी नेचर का वर्क रहता है। दे विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, लोन प्रोवाइड करना है कि नहीं करना, इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन दी लेंडर। ठीक है, सो अभी यहाँ पे थोड़ा रीड करते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है क्या। सो एज पर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, जिसका सेक्शन 151 ये कहता है, एवरी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ एटलीस्ट वन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। CIBIL was first such company and two more have been approved by RBI, known as Experian Credit Information Company of India Private Limited and Equifax Credit Information Service Private Limited। तो CIBIL के बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, आगे हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में भी। तो आई होप सो आपको थोड़ा आइडिया मिल गया हो अबाउट CIC। एंड अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा रिलेटिंग टू CIC एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। CIC stands for what? Creditor information companies, credit information company, cash information company, credit informational companies. So the correct answer for the question is what? Okay, so everyone is saying that it's option B. CIC stand for what? It's a stand for credit information companies. Option B will be the correct answer for question 8. Then next is, which of the following institutions be member of CIC? अभी CIC के member कौन कौन हो सकते हैं? Credit institution, insurance companies, credit rating agencies, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑल दी अबव। तो अगर मैं यहाँ पे मेंबर्स की बात करूँ ना, CIC के मेंबर कौन हो सकते हैं, तो ये सारे ही CIC के मेंबर हो सकते हैं। चाहे आपके क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, इसमें आपके बैंक, RRBs, कोऑपरेटिव और NBFCs, ठीक है, ये सारे पार्ट रहेंगे। इंश्योरेंस कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ARCs, दे ऑल आर पार्ट ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये सारे ही इंस्टीट्यूशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। पहले आपको मेंबर बनना पड़ेगा वो कंपनी का, ठीक है, तभी आप क्या रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, फिर एनुअल चार्जेस रहते हैं जो आपने पे करने हैं, एंड जो इसके मेंबर रहेंगे ओनली दैट पीपल आर एलिजिबल फॉर असेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ CIC। ठीक है,
सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन 9 का? दिस इज ऑप्शन ई, ऑल दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9। ये सारे ही मेंबर हो सकते हैं आपके सीआईसी के। देन नेक्स्ट इज सिबल स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो सिबल की पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं सिबल के रिलेशन में, एंड उसके बाद इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। अगर आपको पता है सिबल की फुल फॉर्म, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप पहले लिख लीजिए अगर आपको ध्यान में है। वैसे मैंने बताई थी पीछे जब हम सीआईसी डिस्कस कर रहे थे। इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट सिबल्स फुल फॉर्म, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग। उसके बाद ही हम डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे कि क्या आपको कोई आइडिया है सिबल के रिलेशन में। इट्स अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको अगर इसकी फुल फॉर्म ध्यान में है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो सिबल इज व्हाट? सिबल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुआ था? 2001 में। फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग शेयरिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑन द बोरर्स इंस्टीट्यूशन एंड सर्व एज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब जो भी डेटा रहेगा, जो भी बोरर हैं, ठीक है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना, ये सारा काम किनका रहेगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम रहता है। एंड ये बेसिकली फॉर्म क्यों की गई? आपको पता है कि जो हमारी कंट्री है यहाँ पे एनपीए की प्रॉब्लम क्या है? इंक्रीज हो रही है ना। तो वो चीज को कर्व करने के लिए आपका सिबल सामने आता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इन 2001, whose main purpose is what? Collect, process and share credit information, ठीक है। collect, process and share credit information on the borrower's institution and serve as an effective mechanism for curbing the growth of NPA. Then only those members who contribute all data on all their borrower to SIBL will be eligible to access report. SIBL having two division, Consumer Credit Bureau cover credit taken by individuals, while the Commercial Credit Bureau cover credit taken by नॉन इंडिविजुअल। तो दोनों ही क्या है यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी दोनों ही केसेस में, चाहे आपका इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर क्रेडिट है, ठीक है, चाहे कमर्शियल बेसिस के ऊपर है, तो दोनों ही केसेस में क्या है यहाँ पे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दैट फैक्टर विल बी प्रोवाइडेड बाय सिबल। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगी अकेली वही मेंबर्स को प्रोवाइड की जाएगी जो अपना डेटा यहाँ पे सबमिट करवाते हैं रिलेटिंग टू देयर बोरर्स, ठीक है। उसके बारे में अगर उन्होंने डेटा सबमिट करवा रखा है तो उन्हीं को ही ये इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी? असेसिबल रहेगी। एंड इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी आप वो इन्फॉर्मेशन को असेस कर सकते हो। एंड जो बैंक्स वगैरह रहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेंगे जो इसके मेंबर हैं, रजिस्टर्ड हैं, जो जिन्होंने डेटा अपना प्रोवाइड कर रखा है सिबल को, दे विल बी एलिजिबल टू असेसिंग द क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर सिबल? सिबल स्टैंड फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड रवि सर ने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है दैट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड ही इज करेक्ट। तो फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा सिबल की। Then next is SIBL as a credit bureau handle the needs of individual entities, corporate entities, both A and B, and none of the above. So the correct answer for this question is what? Question 11 का आपका correct answer क्या रहेगा? SIBL as an credit bureau handle the needs of individual entities, corporate entities, both A and B, and none of the above. So everyone here is saying that it's option C, both A and B। तो मैंने आपको बताया दो डिवीजन में रहता है आपका, इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर भी एंड कॉर्पोरेट कैपेसिटी, कमर्शियल एंटिटीज को भी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11? दिस इज ऑप्शन सी, बोथ A and B। A and B will be the correct answer for question 11. Next is SIBL score of 900 is dash while a score of 300 is dash। एक्सट्रीमली रिस्की, लीस्ट रिस्की, मतलब आपने फिल करनी है, ये फिलअप फिल करनी है।
अभी सिंपल बेसिकली क्या ना, एक स्कोर इशू करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ना, इन्होंने डेटा लिया, प्रोसेस किया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, स्कोर्स की फॉर्म में। एंड ये जो स्कोर है इसका लिमिट कितना रहता है, वेरी कहां से कहां तक करता है, इंटरवल कितना रहता है इसका, 300 से 900 के बीच में, ठीक है। एंड यहाँ पे आंसर आ रहे हैं मेरे पास, एंड किरण मैम एंड रवि सर दे आर सेइंग दैट इट्स ऑप्शन बी। ओके, अभिजीत सर इज ऑल्सो सेइंग दैट ऑप्शन बी, वेरी गुड इफ यू हैव आइडिया अबाउट दैट फैक्टर, ठीक है। ऑप्शन बी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो 900 स्कोर है दैट इज शोइंग लीस्ट रिस्की, while 300 is showing extremely risky, and you are correct. ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12। तो ये जो स्कोर रहता है आपका 300 से 900 के बीच में वेरी करता है। अगर 300 स्कोर दिया जाएगा इसका मतलब ये रहेगा कि ये बहुत रिस्की है अगर आप इस तरीके के बोरर को लेंड करोगे। 900 स्कोर क्या कहता है कि इफ यू आर एडवांसिंग लोन टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बोरर, तो यहाँ पे रिस्क जो रहेगा वो लीस्ट रहेगा। तो ये जो स्कोर है 300 से 900 के बीच में वेरी करता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12? दिस इज ऑप्शन बी। Okay, Sibbal was incorporated on the recommendation of which committee? सिद्दीकी कमेटी, तारापुर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, नरसिम्हम कमेटी। Sibbal was incorporated on the recommendation of which committee? सिद्दीकी कमेटी, तारापुर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी एंड नरसिम्हम कमेटी। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर एक बार के लिए अटेम्प्ट कीजिए, इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। ये टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है ये एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ ना फॉर क्वेश्चन 13, जो आपका सिंबल है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिद्दीकी कमेटी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तारापुर कमेटी जो है आपका बीसीएसबीआई, हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, तो तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर आपका बीसीएसबीआई सामने आता है। सिंबल की अगर मैं बात करूं, दिस इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिद्दीकी कमेटी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13। Then next is credit information report can be assessed by only those members who have provided all their data to CIBIL, by any bank, by any Indian citizen, all the above, both A and C. So the correct answer for question 14, the question is relating with credit information reports. So what is the correct answer for question 14? ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है, ये किन किन को प्रोवाइड की जाएगी? सारे बैंक्स को प्रोवाइड की जाएगी। ओनली दोज मेंबर हु हैव प्रोवाइडेड ऑल देयर डेटा टू द सिंबल, बाय एनी इंडियन सिटीजन एंड ऑल द अबव, बोथ ए एंड सी। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14 इज व्हाट? सिंबल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अभी आप वो चीज को ध्यान में रख के मेरे को बताओ कि आपके अकॉर्डिंग सूटेबल ऑप्शन क्या है, सूटेबल आंसर क्या है फॉर क्वेश्चन 14। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ ना, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है दैट इज प्रोवाइडेड ओनली दोज मेंबर्स हु हैव प्रोवाइडेड ऑल देयर डेटा टू द सिंबल। अगर आपने डेटा ही नहीं प्रोवाइड किया, आप कोई कंपनी ने डेटा नहीं प्रोवाइड किया, दैट कंपनी इज नॉट असेसिबल टू गेट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको पहले अपना बोरर के रिलेशन में जो सारा डेटा प्रोवाइड करना है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को, बाय एनी बैंक, हर कोई बैंक नहीं, ठीक है। जो मेंबर है वो सीआईसी का जो मेंबर है जिन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ओनली दैट बैंक इज एलिजिबल फॉर गेटिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एंड कोई भी इंडियन सिटीजन, ठीक है, कोई भी इंडियन सिटीजन जो है दे कैन असेस क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी इंडियन सिटीजन है, इंडिविजुअल कस्टमर, दे कैन असेस दैट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? दिस इज ऑप्शन ई, बोथ ए एंड सी, ठीक है। ऑप्शन E will be the correct answer for this question.
देन नेक्स्ट इज, जैसे अगर इसको और क्लियर करो, अगर मान लो बैंक है, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है ऑप्शन सी के रिलेशन में, बाय एनी इंडियन सिटीजन किस तरीके से, अगर मान लो कोई बैंक है, बैंक ने कोई कस्टमर ए, ठीक है, ये लोन लेने आया है बैंक के पास, एंड इन्होंने क्या है, अपनी जो सीआईसी कंपनी है इनसे रिपोर्ट मंगवाई रिलेटिंग टू द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पे बैंक को पता चला कि ये जो कस्टमर है ना, ये इनका कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, रिलेटिंग टू रीपेमेंट शेड्यूल इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इन्होंने तो पीछे भी लोन ले रखा है एंड पे नहीं किया ये केस में। तो यहाँ पे जब बैंक ने ए को इन्फॉर्म किया कि आपकी रिपोर्ट का जो स्कोर है दैट इज नॉट गुड इनफ कि आपको लोन प्रोवाइड किया जाए, तो ए ने अगर ऐसी चीज नहीं की होगी कि मैंने तो लोन टाइमली पे किया था, एरर भी तो हो सकती है ना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर कंपनी ने कहा कि इन्होंने पे कर दिया, हो सकता है इन्होंने पे किया हो, कुछ स्पेसिफिक रीजन हो, कोई वैलिड रीजन हो, उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ हो, एंड बाकी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, तो वो केस में यहाँ पे जो पर्सन ए है ना, ये भी डिमांड कर सकते हैं रिपोर्ट फ्रॉम दी सीआईसी। तो इसी वजह से आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, बाय एनी इंडियन सिटीजन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14, बोथ ए एंड सी। The next is, which of the following cannot be part of journal guideline of a fair practice code? So fair practice code बेसिकली कौन फॉलो करते हैं, लेंडर, कि जब भी उन्होंने लोन प्रोवाइड करना है तो उन्होंने कोई पार्शियलिटी नहीं करनी, ठीक है, इक्वालिटी रहनी चाहिए, फेयरनेस रहनी चाहिए वाइल एडवांसिंग। तो बेसिकली फेयर प्रैक्टिस कोड आपके फॉलो कौन करते हैं, आपको नीचे ऑप्शन दे दे, लेंडर, बोरोर, ठीक है, इस तरीके से। तो लेंडर ने फॉलो करने होते हैं फेयर प्रैक्टिस कोड।